हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं। आज की टाइप कौन सी टाइप है? आज की टाइप में एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है जिसमें वो देता है कि एग्ज़ाम में इतने परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, इतने मार्क्स से वो फेल हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है? तो वीडियो के एंड में वो बात मैं आपको बताऊँगी और सारा लेक्चर देखने के बाद एंड में वो अनाउंसमेंट ज़रूर सुन के जाना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। In an exam, it is required to get 36% of the aggregate marks to pass. कहता है कि एक एग्जाम में पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो आपको पासिंग परसेंटेज दे दी, पास परसेंटेज आपको दे दी, क्या है? 36%, कि 36% आ गए तो बच्चा पास है, ठीक है? अ स्टूडेंट गेट्स 198 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 36 मार्क्स। अब एक बच्चा है जिसके 198 मार्क्स आए हैं और वो 36 मार्क्स से फेल हो गया। उसके 198 मार्क्स आए हैं और 36 मार्क्स से वो फेल हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट कैन गेट? तो मैक्सिमम मार्क्स वो कितने लेके आ सकता है? मैक्सिमम मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है कि वो पेपर कितने मार्क्स का है, ठीक है? जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं बच्चे के? 100 आ सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है? मैक्सिमम मार्क्स उसे बोलते हैं, ठीक है? तो हमें मैक्सिमम मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? पास परसेंटेज आपको दी हुई है, ठीक है? हमें इक्वेट करना है पासिंग मार्क्स को। हमें पासिंग मार्क्स को इक्वेट करना है। कैसे करेंगे? आपको पास परसेंटेज दी हुई है, 36% वाला पास है, ये पास की बात हो रही है, ठीक है? और ये जो बच्चा है ये 198 मार्क्स लेके आया लेकिन 36 मार्क्स से फेल हो गया। तो अगर इसके 36 और आ जाते तो ये पास हो जाता। अगर इसके 36 और मार्क्स आ जाते तो ये पास हो जाता, ठीक है? यानी कि पासिंग मार्क्स क्या हैं? 198 प्लस 36। 198 में 198 तो वो लेके ही आया है, अगर वो 36 और ले आता तो वो पास हो जाता। यानी कि 198 में अगर हम 36 ऐड कर दें तो वो पासिंग मार्क्स बन गए, ठीक है? ये कितना आ गया? 234। तो 234 है पासिंग मार्क्स। तो ये भी क्या है? ये भी पास होने की बात चल रही है, ये भी पास होने की बात चल रही है। तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। 36% की वैल्यू क्या है? 234, ठीक है? 36% वाला पास है। अब ये परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ पे मार्क्स में बताया हुआ है कि 234 वाला पास है। तो 36% की वैल्यू होगी 234। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी हो जाएगी? 234/36। और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? मैक्सिमम मार्क्स की। जब हम परसेंटेज में मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 100%, 100%, ठीक है? तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 234/36 इंटू 100। ईजी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 650। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 650। एक बच्चा 650 मार्क्स लेके आ सकता है। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। तो एक टेस्ट में गर्ल्स को पास होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? 35%। कम से कम 35% हो तो बच्चा पास है, ठीक है? और बॉयज़ के लिए है 40%। कहते 40% जिसके आगे बॉयज़ में से वो पास है। ये मिनिमम पासिंग परसेंटेज है। और क्या बताया? अब बॉय स्कोर्ड 483 मार्क्स। एक बॉय के 483 मार्क्स आते हैं एंड फेल्ड बाय 117 मार्क्स। और 117 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि गर्ल्स को पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, कम से कम मार्क्स कितने चाहिए? देखो, गर्ल्स की वो पास परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज। हमें मार्क्स बताने हैं कि कम से कम कितने मार्क्स गर्ल्स के आएंगे तो वो पास होंगी, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका हम यूज़ करेंगे। ये बॉय की परसेंटेज दी है, यहाँ पे एक लड़के की मार्क्स की बात हो रही है। तो बॉय की जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, उसके पासिंग मार्क्स को हम
इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एक लड़के के 483 मार्क्स आ रहे हैं और वो 117 मार्क्स से फेल हो रहा है, यानी कि अगर उसके 117 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। वो उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। तो हमें क्या पता है कि 40% की वैल्यू है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 600 आएगा। 40% क्यों लिखा? क्योंकि ये है एक लड़के की पास होने की परसेंटेज, और मार्क्स में हमें पता है, मार्क्स में पासिंग मार्क्स हैं 600 बॉयज़ के, ठीक है। तो 40% की, ये दोनों सेम हुए हैं ना फिर, तो 40% की वैल्यू होगी 600, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600/40। और पूछा क्या है? पूछा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कम से कम मार्क्स कितने होंगे, तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है 35%, 35% वाला पास है, तो 35% की हमें वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो 600/40 इंटू 35, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे कैंसिलेशन करके तो इसका आंसर आ जाएगा 525, यानी कि गर्ल्स को पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए 525। ऑप्शंस में यहाँ 525 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ये कहता है इन एन एग्जाम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास, पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 40% ये आपको पास परसेंटेज दे दी। अ स्टूडेंट गेट 261 मार्क्स, एक बच्चे के 261 मार्क्स आए हैं एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 4% मार्क्स। अब इस बार इन्होंने देखो, जो पिछले दो क्वेश्चन थे उसमें फेल्ड बाय आपको यहाँ पे मार्क्स दिए होते थे, परसेंटेज में नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज दे दी कि वो 4% से फेल हो गया। व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट कैन गेट, इसमें भी वही चीज़ पता करनी है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? कॉन्सेप्ट वही है, ये आपको पासिंग परसेंटेज दी हुई है, ठीक है 40%, और ये यहाँ पे 261 मार्क्स आए हैं बच्चे के और 4% से वो फेल हो गया। तो अगर ये 4% और ले आता तो ये पास हो जाता, ठीक है। यानी कि यहाँ से पासिंग मार्क्स कितने बन रहे हैं 261 प्लस 4%, ठीक है। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि 40% की वैल्यू है आपके पास 261 प्लस 4%, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज वाले को एक तरफ इकट्ठा कर लो, ठीक है। 4% को इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा 40% माइनस 4%, इसकी वैल्यू 261। जैसे हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो 40 माइनस 4 कितना हो गया 36% की वैल्यू आ गई 261, तो 36% की वैल्यू आ गई 261, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 261/36। हमें क्या पता करना है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम परसेंटेज में होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 261/36 इंटू 100, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे कैंसिलेशन करके तो आपके पास आ जाएगा 725, तो 725 है मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अ कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, पास होने के लिए चाहिए 33%, ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो एक बच्चा है जिसके 25% मार्क्स आते हैं पेपर में एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसके 40 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 25% में अगर 40 ऐड कर दे तो ये हो गए पासिंग मार्क्स, ये भी क्या है पासिंग मार्क्स। तो 33% की वैल्यू है 25% प्लस 40। अब वैसे ही पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, ये परसेंटेजेस को एक तरफ कर लेंगे, ये इधर आएगा -33 माइनस 25, 8% की वैल्यू आ गई 40, 1% की वैल्यू आ जाएगी 40/8, ठीक है। तो 100% हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करना है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 40/8 इंटू 100। अब ये कैंसिलेशन इसकी बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ से आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 500, सो ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर्स 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, एक स्टूडेंट के 20% मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है 40 मार्क्स से, वो फेल हो गया, ठीक है। वाइल अनदर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में दो बच्चों की बात हो रही है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें एक ही स्टूडेंट की बात थी, इस क्वेश्चन में दो स्टूडेंट्स की बात चल रही है।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। दूसरे स्टूडेंट के बारे में कहा गया है कि ही स्कोर्स 32% मार्क्स, इसने 32% मार्क्स स्कोर किए हैं और गेट 47 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क्स। तो मतलब दूसरे बच्चे का क्या कह रहा है, 32% उसके मार्क्स आए हैं और पासिंग मार्क्स से वो 47 मार्क्स ज़्यादा लेके आया है, जितने पास होने के लिए मार्क्स चाहिए उससे भी 47 वो ज़्यादा लेके आया है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस होगा इसमें हमें क्या करना होता है, जो पास परसेंटेज है, ठीक है, जो पास परसेंटेज है उसका लेना है डिफरेंस और जो ये मार्क्स दिए हुए हैं इनका भी लेना है डिफरेंस, ठीक है। पास परसेंटेज का डिफरेंस लेना है, इस परसेंटेज का डिफरेंस लेना है, मार्क्स का डिफरेंस लेना है, दोनों को इक्वेट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 30% का जब हम डिफरेंस लेंगे 32 माइनस 20, 12% आ गया। 12% की वैल्यू क्या होगी, 12% को किसके इक्वल रखना है, इनके डिफरेंस के इक्वल रखना है। अब इसका डिफरेंस थोड़ा ध्यान से देखना, ये पहला वाला बच्चा है 40 मार्क्स से फेल हो रहा है। मान लो ये आपके हैं पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स, इतने मार्क्स चाहिए, ये जो बॉक्स है इतने मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन ये पहला वाला स्टूडेंट है, ये 40 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो इसको हम डिनोट कर देंगे -40 से, इसे हम डिनोट कर देते हैं -40 से, ठीक है। ये इधर जा रहा है और इसके 47 ज़्यादा आते हैं, इसके पासिंग मार्क्स से 47 ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये +47 हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि इसका डिफरेंस देखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज़ें जा रही हैं ना और उनका डिफरेंस देखना है, तो इनको हम सिंपली ऐड कर देते हैं, इनको सिंपली ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नंबर लाइन, अगर आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है, ऐसे मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है, ये आपका बेस लाइन है, ये आपका बेस है 0, 0 से उधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, 0 से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव। अगर मुझे ये -2 है, ठीक है, इस -2 और 3 के बीच का डिफरेंस देखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट, हम ये तो नहीं करेंगे कि 3 - 2 1 थोड़ी है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स का डिफरेंस है। या तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे काउंट कर लें 5 यूनिट्स का डिफरेंस है, या हम सीधा क्या कर रहे हैं, इनका डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, 3, ये 3 है, +3, डिफरेंस निकालना है माइनस, और ये क्या है -2, तो ये बन गया 3 + 2, ये 5 बन गया। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज़ें जा रही हैं और उनका डिफरेंस निकालना है, तो सिंपली आप दोनों सिंपल नंबर्स लेके ऐड कर दो, 40 और 47 को ऐड कर दो, ठीक है। अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों चीज़ें, सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, डिफरेंस देखना है, तो हम उन नंबर्स को माइनस करते हैं। कैसे, जैसे हम मान लो पॉजिटिव में ही जा रहे हैं, ठीक है, मुझे 4, ये जो 4 है यहाँ से लेके 4 और ये यहाँ से लेके 2, ठीक है, 4 और 2 का डिफरेंस निकालना, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, ये आएगा ना 2 यूनिट्स, ये पूरा 4 है, यहाँ तक 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 यूनिट्स आ गया। तो जब सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे उधर जाए चाहे इधर जाए, तो आपने सिंपली माइनस कर देना है जब उसका डिफरेंस निकालना है, और जब अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे और उनका डिफरेंस निकालना है तो उनको ऐड करना है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो परसेंटेज का डिफरेंस आ गया 12% और इनका डिफरेंस जब अब ये अपोजिट डायरेक्शंस में, तो इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 87। तो 12% की वैल्यू है 87, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87/12। हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 87/12 × 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 725, तो मैक्सिमम मार्क्स है 725, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। एक स्टूडेंट के 30% मार्क्स आए हैं और फेल हो गया 50 मार्क्स से, तो -50 से डिनोट कर दिया, ठीक है। वाइल अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्ड 42% मार्क्स, दूसरे बच्चे के 42% मार्क्स आए हैं एंड गेट्स 58 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क्स, और पास जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 58 ज़्यादा आए हैं, तो +58 से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। पास मार्क्स पूछा है, अब इसमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा, इसमें पासिंग मार्क्स, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं वो पूछे हैं, ठीक है। तो करना तो वैसे ही है, कैसे, परसेंटेज के डिफरेंस को और मार्क्स के डिफरेंस को इक्वेट करना है, ठीक है। तो परसेंटेज का डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, 12%,
12% आ गया। 12% को किसके इक्वल रखना है, इनके डिफरेंस। अब एक -50 है, एक +58 है, तो एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तो इनका डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 50 और 58 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 108। तो 12% की वैल्यू है 108, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 108/12 यानी कि 9। अब हमें यहाँ देखना है कि हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। उसने पासिंग मार्क्स पूछा है। देखो पासिंग मार्क्स के लिए हम दोनों में से किसी भी स्टूडेंट की वैल्यू ले सकते हैं, चाहे यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से पासिंग मार्क्स निकालो, चाहे इस इंफॉर्मेशन से पासिंग मार्क्स निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो जो पहले वाला बच्चा है उसके 30% मार्क्स आए हैं, उसके 30% मार्क्स आए हैं, लेकिन वो 50 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसके 50 मार्क्स ज़्यादा आ जाते, अगर उसके 50 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो 30% + 50 ये क्या है, पासिंग मार्क्स। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, वो माइनस तो सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि वो फेल हो रहा है उतने मार्क्स से। ठीक है, यहाँ नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे हम पासिंग मार्क्स निकाल रहे हैं। क्यों, 30% तो उसके आगे है, लेकिन वो फेल हो गया 50 मार्क्स से, तो इसका मतलब अगर उसके 50 और आ जाते, वो 50 ऐड हो जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये आगे पहले वाले बच्चे के पासिंग मार्क्स, दूसरे वाले के भी आ जाएंगे। तो चाहे आप इसकी हेल्प से पासिंग मार्क्स निकालो, चाहे इसकी हेल्प से पासिंग मार्क्स निकालो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स है 30% + 50, 30% + 50। तो यहाँ से हम 30% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 को बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने अब क्योंकि यहाँ परसेंटेज चल रही है, हमें यहाँ भी परसेंटेज चाहिए थी, तो हम 30% की वैल्यू निकालेंगे। तो 30% की वैल्यू क्या होगी, 9 × 30 यानी कि 270। तो पासिंग मार्क्स कितने हुए, 30% की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 270 + 50। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 320। तो पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 320, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a student scores 28% marks, then he is failed by 58 marks. स्टूडेंट के जब 28% मार्क्स आते हैं तो वो फेल हो जाता है 58 मार्क्स से, तो माइनस से डिनोट कर दिया। बट व्हेन ही स्कोर्स 41% मार्क्स, पर जब उसके 41% मार्क्स आते हैं, देन इज फेल्ड विद 6 मार्क्स, तो भी वो फेल हो जाता है 6 मार्क्स से, तो इसको भी माइनस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, फाइंड पास परसेंटेज, पास परसेंटेज पूछिए, पासिंग मार्क्स नहीं पूछे। पिछले क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स पूछे थे, इस बार पासिंग परसेंटेज पूछिए। ठीक है, तो पहला काम वही है, इनका परसेंटेज का डिफरेंस और मार्क्स का डिफरेंस को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 13%। ठीक है, और अब ये देखो, अभी एक ही साइड में जा रहे हैं, वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, तो सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, 58 - 6 यानी कि 52। ठीक है, तो 13% की वैल्यू है 52, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 52/13 4। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब उसने पासिंग परसेंटेज पूछी है, तो चाहे आप पहली वाली कंडीशन से निकालो, चाहे दूसरी वाली कंडीशन से निकालो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे के 28% मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर उसके 58 और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि +58, ये है पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो इसमें अब हमने वैल्यू पुट करनी है। अब पिछले क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स पूछे थे, तो हमने इस परसेंटेज को यहाँ पे चेंज कर दिया था नंबर्स में। ठीक है, और ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया था। लेकिन इस बार पास परसेंटेज पूछी है, तो परसेंटेज को नहीं छेड़ेंगे, 58 को परसेंटेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज को क्यों छेड़ना, क्योंकि अगर आप परसेंटेज को नंबर्स में लेके आओगे, फिर उनको ऐड करोगे, फिर आप परसेंटेज निकालोगे, तो इतना लंबा चौड़ा काम हमें नहीं करना। हम सिंपली इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब परसेंटेज में आंसर लेके आना है, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो, यानी कि यहाँ से 4 की वैल्यू है हमारे पास 1%, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो परसेंट को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। ठीक है, 4 की वैल्यू है 1%, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4%, और 58 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 × 58। ठीक है, इसकी आप कटिंग करोगे तो ये 14.5% आ गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 14.5%। अब 28% में 14.5% जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 42.5%। तो इतने हैं पासिंग परसेंटेज। ठीक है, ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन एन एग्जाम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 296 ऑफ टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास। तो बता दिया गया है कि पास होने के लिए 296 मार्क्स चाहिए, 296 वाला पास होगा। ठीक है,
अ स्टूडेंट गेट्स 259 मार्क्स एंड डिसाइडेड फेल। लेकिन एक स्टूडेंट के 259 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब वो फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि पास होने के लिए 296 चाहिए थे। द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास। अब इसने बता दिया, डिफरेंस बताया किसका, स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए हैं और जितने पास होने के लिए चाहिए थे उसका डिफरेंस है 5%। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? तो ये डिफरेंस 5% बताया हुआ है। डिफरेंस क्या है? जितने स्टूडेंट के मार्क्स आए और जितने पास होने के लिए चाहिए थे उनके बीच का डिफरेंस। तो वो तो यहाँ से भी आ जाएगा ना, 296 पास होने के लिए चाहिए थे, 259 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 37, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंस 5% है, तो ये दोनों इक्वल हुए, तो 5% की वैल्यू क्या होगी, 37, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37/5, ठीक है। हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, तो 100% की वैल्यू होगी 37/5 × 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 740। हाँ जी, तो हमने परसेंटेज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बस 1-2 टाइप्स रह गए हैं जो हम बाद में करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप सबसे शेयर करनी थी वो ये है कि अभी कुछ टाइम तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट काम आ गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से अब ये वीडियोस के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये जो 1-2 टाइप्स रह गई हैं परसेंटेज की, यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप जितने हमने चैप्टर्स किए हैं, हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उन सभी को आप रिवाइज करो अपनी बुक में से, ठीक है। तो मिलते हैं आप कुछ टाइम के बाद, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसके बाद हम मिलते हैं दोबारा परसेंटेज से ही। ओके देन, थैंक यू।